आते हैं खुश डॉक्टर हैं। रिजवान भट्ट साहब हमें इस वक्त बरतानिया से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम हाफिज साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये सुनने में जो आ रहा है, जो बातें सुन रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, आज जो एक खबर आई है, क्या इसमें हकीकत है? क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलूज हैं कि बरतानिया ने कोई वैक्सीन तैयार कर लिया, जिसको जिसको वो वैक्सीन तो सारे मुल्क तैयार कर रहे हैं, कई ममालिक तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इजाज़त किसी ने नहीं दी और बरतानिया ने इजाज़त दे दी है इस्तेमाल करने की। जी सरदार साहब, ऐसा ही है। बरतानिया तो ये एजाज़ हासिल हुआ है आज के वो दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने इस वैक्सीन को लगाने की इजाज़त दे दी है। हमारी यहाँ एक रेगुलेटरी बॉडी है MHRA, जो कि इस तरह की वैक्सीन को और दीगर मेडिसिन की सेफ्टी प्रोफाइल को चेक करती है और फिर उसकी मंजूरी से ही वो मार्केट में आती हैं वैक्सीन। इनका बड़ा सख्त क्राइटेरिया होता है। ये मेक श्योर करते हैं कि जो वैक्सीन बन रही है वो इफेक्टिव होने के साथ साथ सेफ भी हो। सो जब तक ये 100% मुतमईन नहीं होते ये एजेंसी, तब तक वो लाइसेंस जारी नहीं करती है उसको मार्केट में बेचने का। सो क्योंकि ये फाइजर को इन्होंने आज ये ऐलान कर दिया है, तो NHS तो सरदार साहब काफ़ी अफसोस है, हम लोग ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि अभी तक जैसे सब जानते हैं कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की पाबंदियों से ही जो है ना अमवात की शरह को नीचे रखा गया है। तो ज़ाहिर है ये सारी उम्र तो ये नहीं चल सकता ना लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। इसका अल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ यही था कि एक ऐसी वैक्सीन आ जाए जो कि लगने से वैसी ही प्रोटेक्शन मिल जाए जैसी कि हम लॉकडाउन से अचीव कर रहे थे लोगों को, या घरों में लोगों को बंद करके अचीव कर रहे थे प्रोटेक्शन। अब वैक्सीन का ये फ़ायदा हो जाएगा कि वैक्सीन लगा के लोग अपनी लाइफ पहले की तरह गुजार सकेंगे और उसी तरह से जिंदगी का आगाज हो सकेगा जैसे कि इस वबा से पहले था। तो इस वैक्सीन के नेगेटिव पहलू भी होंगे, मनफी भी होंगे? जी, ये जो मनफी पहलू में जाहिर बात है टॉप पे तो आते हैं साइड इफेक्ट्स। क्या इस जो क्योंकि ये जो फाइजर वाले हैं इन्होंने बेसिकली जो वैक्सीन तैयार की है ये इन्होंने वायरस से ही एक यानी लाइव वायरस से ही एक उसका जेनेटिक पार्ट लिया है RNA, और उसकी मॉडिफिकेशन करके उन्होंने वैक्सीन में डाला है और वही यानी वायरस का पार्ट ही बॉडी में एंटर किया जाएगा वैक्सीन की सूरत में। तो जाहिर बात है कंसर्न ये थे कि क्या वायरस के एंटर करने से ऐसा तो नहीं है कि वो बंदे को जो है वो ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाए और वो बीमारी का शिकार हो जाए। हाँ, साइड इफेक्ट शुरू हो जाए। हाँ जी, तो उसके लिए जो अभी ये फाइजर वाले इन्होंने अब तक ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों पे इन्होंने जो वॉलंटियर्स थे उन पर टेस्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक में भी एडवर्स आउटकम नहीं आया। बाई एडवर्स आउटकम में मेरी मुराद है कि डेथ नहीं हुई किसी भी पार्टिसिपेंट की। माइनर साइड इफेक्ट जरूर हुए हैं जिसमें जिस्म दर्द हो गया, बुखार हो गया, लेकिन सरदार साहब हम जो पहले भी वैक्सीन हैं, पोलियो की हो गई या फ्लू की वैक्सीन जो काफ़ी अच्छे से मौजूद हैं, हम तो एज अ डॉक्टर हमें हर साल हमारे हॉस्पिटल में फ्लू वैक्सीन लगती है। ऑल दो मैं हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं हूँ, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हर डॉक्टर और हर नर्स को वैक्सीन ऑफर की जाती है फ्लू की। तो कभी कभार मुझे भी एक आध दिन के लिए थोड़ा सा जिस्म में दर्द बुखार होता है, लेकिन बेसिकली वो आपका साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का। वो आपका वैक्सीन ने जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ना वैक्सीन जाके, और आप एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं उस वायरस के खिलाफ, वो उसका बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं कि आपका अपना इम्यून सिस्टम ये शो कर रहा है कि उसमें आप जिस्म दर्द पैदा करेगा या बुखार पैदा करेगा। वो भी 1-2 दिन के लिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। सो इस चीज़ की हमें भरपूर तसल्ली है कि इस वैक्सीन को कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया। इसी वजह से हमारी रेगुलेटरी एजेंसी ने इसको अप्रूव किया। अदरवाइज कोई भी ऐसा इशू होता, जैसे जो दूसरी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन को अभी लाइसेंस नहीं मिला, तो वैसे ही मैं मेंशन ये कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रायल जब फेज 2 जारी था उस वैक्सीन का, तो एक बंदे की डेथ हो गई पार्टिसिपेंट्स में से जिसको वैक्सीन लगी हुई थी। तो इन्होंने वो मास स्केल का ट्रायल था, उन्होंने फौरी वो ट्रायल बंद कर दिया।
पूरी दुनिया में जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मजीद डोजें लगाना बंद कर दी। उस डेथ को इन्वेस्टिगेट किया गया और उसमें इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में पता चला कि उस बंदे की डेथ किसी और रीजन से हुई है और वैक्सीन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। तब जाके उन्होंने दोबारा ट्रायल स्टार्ट किया, वरना उन्होंने स्टॉप कर दिया था। सो इन चीज़ों को खासा सीरियसली लिया जाता है ज़ाहिर है इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज की तरफ से भी और हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से भी। सो ऐसे कोई सीरियस साइड इफेक्ट इस वैक्सीन से नहीं मिले।